आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं, 1000 रुपए से भी आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं। आपको उसकी नॉलेज है तो। आपने बहुत सारे मिथ सुने होंगे कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए, 20 लाख, 25 लाख, 1-2 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। लंबे समय तक मार्केट में बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, 1000 रुपए से भी आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। शेयर मार्केट अपने धन को ज्यादा बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से ग्रोथ लाने के लिए बहुत ही एक अच्छा और शानदार तरीका है, लेकिन आपको उसकी नॉलेज है तो। यदि आपको उसकी जानकारी नहीं है, उसकी बुनियादी समझ नहीं है, तो शेयर मार्केट भी आपके लिए नहीं है। आपने बहुत सारे मिथ सुने होंगे कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए, 20 लाख, 25 लाख, 1-2 करोड़ रुपए तो होने चाहिए, तो ही आप शेयर मार्केट से कमा सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप मात्र 1000 रुपए से भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके उसको समझ सकते हो, अपनी बेसिक नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। शेयर्स कौन से खरीदने चाहिए, कब खरीदने चाहिए, कैसे खरीदने चाहिए, कितना टाइम पीरियड उसको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, आज ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक नॉलेज की, आपकी समझ की। क्या शेयर मार्केट की समझ है या नहीं? यदि नहीं है तो शेयर मार्केट की बुनियादी समझ आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें जानना ये जरूरी है कि शेयर क्या होता है। शेयर होता है मित्रों, यदि आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप कर लेते हैं या अपने थोड़े से निवेश से उस कंपनी के अंदर एक अपना मालिकाना हक ले लेते हैं, तो आप हो जाते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर। तो बात आती है कि 1000 रुपए में कौन से शेयर खरीदें। तो 1000 रुपए में आप शुरू कर सकते हैं ब्लू चिप कंपनी के फ्रिक्शनल शेयर्स के साथ में। आप शुरू कर सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स के साथ, जो कि 100 रुपए से 500 रुपए तक की रेंज में आपको उपलब्ध हो जाते हैं। आप शुरू कर सकते हैं निफ्टी 50 के ETF के साथ, और आप शुरू कर सकते हैं रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स के साथ में। अब बात आती है कि शेयर का चयन कैसे करें, कैसे चुनें। तो जिस कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस कंपनी की पिछली 5 साल, 6 साल, 7 साल की हिस्ट्री देखें कि उसकी क्या ग्रोथ रही है, उस कंपनी पर कर्ज कितना है, लोन्स कितने उसके चल रहे हैं, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ओवरऑल उसका काम करने का तरीका क्या है, क्या उसने अपने पिछले इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया या नहीं दिया। शुरुआती दौर में आप कुछ बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके भी शेयर्स आप ले सकते हैं, जैसे कि टाटा, ITC, SBI जैसी बड़ी कंपनीज के शेयर भी आप ले सकते हैं। तो 1000 रुपए के निवेश में आपके लिए और कुछ मैं विकल्प बता देता हूं, जैसे कि निफ्टी 50 ETF। निफ्टी 50 ETF इंडेक्स में शामिल 50 टॉप कंपनियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF, इनका जो प्राइस रेंज है वो 200 से 300 प्रति शेयर आपको मिलेगा। और यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क थोड़ा सा कम रहेगा और रिटर्न हो सकता है कि आपको थोड़ा ठीक ठाक मिल जाए। इसके अलावा आप ITC में जा सकते हैं। ITC एक FMCG कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसके प्रोडक्ट्स यूज ही करते हैं। इस कंपनी का जो शेयर है, उसकी जो रेंज है वो करीब 400 से 500 के बीचों बीच चल रही है। इस कंपनी के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके शेयर को खरीद सकते हैं, और ये डिविडेंड भी लगातार दे रही है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आप HDFC, SBI के साथ जा सकते हैं। HDFC का जो शेयर है 1000 रुपए के आसपास का शेयर आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। SBI का जो शेयर है आपको वो मिलेगा करीब 800 रुपए के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इन बैंक्स के शेयर्स के साथ आप जा सकते हैं, इनको भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पैसा है वो डूबने वाला नहीं है, थोड़ा लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ठीक ठाक रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब सबसे जरूरी बात मित्रों, आपको शेयर मार्केट में निवेश करते समय धैर्य रखने की आवश्यकता है। लोग क्या करते हैं कि आज इन्वेस्टमेंट किया और अगले 6 महीने के अंदर ही वो पैसा कमाना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं अगले 6 महीने या 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता मित्रों। लगातार आपको निवेश थोड़ा थोड़ा करते रहना होगा, और उस निवेश की मात्रा को, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को धीरे धीरे आप बढ़ाते रहिए। तो हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए? बहुत ही शॉर्ट टर्म में अमीर होने का सपना ना देखें, शेयर्स का सिलेक्शन समझदारी से करें, और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा टाइम पीरियड लेकर के चलना पड़ेगा, लंबे समय तक मार्केट में बने रहना पड़ेगा। मैं ये शेयर्स खरीदने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो पिछले रिटर्न्स उनके आए हैं या जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ एक सजेशन है, लेकिन मैं सेबी का रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड शेयर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च करके आपको देने के लिए एक इन्फॉर्मेशन मात्र मैंने वीडियो बनाई है। धन्यवाद।